हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूलर्स रिमाइंडर थ्योरम। हमने बेसिक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, लेकिन क्या है कि बेसिक रिमाइंडर थ्योरम में कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, जिसको आप यूलर्स रिमाइंडर थ्योरम से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले होता क्या यूलर्स थ्योरम। यूलर्स रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले आपको यूलर नंबर जानना जरूरी है। यूलर नंबर या टोशन नंबर जिसको बोलते हैं, होता क्या देखिए। पहले आपको ये यूलर्स नंबर समझ में आएगा, तभी आप यूलर्स रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं। यूलर्स नंबर क्या होता है, इसका अगर डेफिनेशन बोले तो नंबर ऑफ नेचुरल, सपोज यूलर्स नंबर ऑफ एन निकालना आपको, यूलर्स नंबर ऑफ एन आपको पता करना, ठीक है। तो यूलर्स नंबर ऑफ एन क्या होता है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन एंड को प्राइम टू एन। क्या होता है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन एंड को प्राइम टू एन। ये डेफिनेशन हुआ, बाकी हम लोग नंबर से भी समझेंगे। अच्छा, इससे पहले एक चीज और आ गया, को प्राइम। आई होप को प्राइम आप सबको पता। को प्राइम क्या होता है, दो ऐसे नंबर का सेट जिसका HCF 1 हो, जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे 12 और 17 में कुछ कॉमन नहीं है, ये आपस में को प्राइम। इसको रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं। 25 31 को प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं कि दोनों नंबर प्राइम हो। देखिए, ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन आपस में ये को प्राइम है, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आई होप को प्राइम आपको पता, और नहीं पता तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं यूलर्स नंबर कैसे निकालते हैं, फिर हम लोग यूलर्स रिमाइंडर थ्योरम समझे। आप एक बार यूलर्स नंबर अच्छे समझ गए तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत ईजी है इसका। तो क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन एंड को प्राइम टू एन। सपोज हमको यूलर नंबर निकालना 10 का, ठीक है। तो आपको पता करना कौन कौन से नंबर जो 10 से कम है और 10 के साथ को प्राइम बनाता हो। चलो पहले 10 से कम सारे नंबर लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें 10 के साथ को प्राइम कौन बनाएगा, मतलब किसके साथ 10 का HCF 1 होगा। 1 के साथ, हाँ बिल्कुल 1 होगा। 2 के साथ नहीं होगा, 4 के साथ नहीं होगा, 5 के साथ नहीं होगा, 6 के साथ नहीं होगा, 8 के साथ नहीं होगा। देखिए 1 3 7 9, 1 3 7 और 9 के साथ अगर आप 10 को HCF निकालेंगे तो HCF 1 आएगा। 1 और 10 का HCF 1 होता है। 3 और 10 का HCF 1 होगा। 7 एंड 10 का HCF 1 होगा, एंड 9 एंड 10 का HCF भी 1 होगा। तो ये 4 नंबर इसके साथ को प्राइम बनाता है। कौन कितना नंबर बना, 4, मतलब यूलर नंबर ऑफ 10 इक्वल्स टू 4, ठीक है। और एक नंबर देखते हैं। सपोज आपको यूलर नंबर निकालना 12 का, तो सारा नंबर नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते कौन कौन यूलर बनाएगा। तो 1 के साथ तो सारा नंबर यूलर होता है। 1 देन 5 2 3 4 तो 12 से कट जाता, 12 कट जाता 2 3 4 से, 6 से भी कट जाता। 1 देन 5 7 11। यहाँ पे भी 4 है, ऐसा नहीं कि हमेशा 4 आएगा। एक और नंबर चेक करते हैं, डिफरेंट दिखता आता है कि सपोज 20 करते हैं। यूलर नंबर ऑफ 20 1 3 7 9 11 13 17 19, कितना है 3 4 5 6 7 8। तो यूलर नंबर ऑफ 20 इक्वल टू क्या बोलेंगे, 8, ठीक है। यूलर नंबर ऑफ 12 क्या था, 4 था। आई होप यूलर नंबर समझ में आ गया। लेकिन ये तो छोटा सा नंबर था, हम लोग लिख करके काउंट कर ले कौन कौन इसके साथ को प्राइम बनाएगा। बड़ा नंबर का यूलर नंबर निकालेंगे कैसे, पहले वो सीख लेते हैं। जैसे आपको यूलर नंबर ऑफ 100 निकालना, तो क्या 1 से 100 तक लिखेंगे, फिर चेक करेंगे कौन 100 से कटता, कौन कौन के साथ किसके साथ 100 HCF 1, वो तो नहीं कर सकते ना। तो यूलर नंबर निकालते कैसे, इसी को टोशेंट नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यूलर नंबर ऑफ 100 निकालना, देखिए सबसे पहले क्या करना, 100 को आप ब्रेक करिए। तो 100 को जब ब्रेक करेंगे 2 50 2 25 5 5, 2 to the power 2 into 5 to the power 2। अब देखिए पावर यहाँ पे कोई काम का नहीं होता है, आपको देखना बेस। 100 किससे किससे कैंसिल होता है, 2 से और 5 से, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, यूलर नंबर ऑफ n, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, इक्वल्स टू n इंटू 1 माइनस 1 बाई a इंटू 1 माइनस 1 बाई b इंटू 1 माइनस 1 बाई c डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, वेयर a b c आर
द प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। मतलब अगर 100 का हम निकाल रहे हैं तो यूलर नंबर ऑफ 100 क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या लिखें 100 इंटू 1 माइनस 1 बाई, ये हमारा एबीसीडी है, जो बेस हो, पावर कोई काम का नहीं है यहाँ पे, जो हमारा बेस है वो हमारा एबीसी होगा, ठीक है, एबीसीडी जहां तक जाएगा। तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 5, ठीक है, 100 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 5, 4 बाई 5, 2 2 जा 5, 20 जा 20 इंटू 2 40। तो मतलब यूलर नंबर ऑफ 100 इज 40, मतलब 40 ऐसे नंबर है 100 से जो लेस है और जो 100 के साथ को प्राइम बनाता है, ऐसे टोटल 40 नंबर है। तो ऐसे आप यूलर नंबर इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। एक और चीज, ये तो अगर आप, ये तो कंपोजिट नंबर, किसी प्राइम नंबर का अगर यूलर नंबर निकालना, कुछ नहीं करना, एक कम कर दो। मतलब अगर आपको यूलर नंबर ऑफ 13 पता करना, सॉल्व मत करो, लिख दो डायरेक्ट 12। आपको यूलर नंबर ऑफ 17 निकालना, ऐसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आपको प्राइम नंबर का ही मिले, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। 99% केस में क्वेश्चन जो प्राइम नंबर ही रहता है डिवाइजर में। यूलर नंबर ऑफ 17 क्या हो जाएगा 16। क्यों हो रहा समझते हैं? यूलर नंबर ऑफ 17 मतलब 17 से कम ऐसा कितना सारा नंबर है जो 17 के साथ को प्राइम है। ऑब्वियसली प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के साथ मतलब ये किसी से नहीं कटेगा, तो 1 से लेकर के 16 तक सब इसके साथ को प्राइम बनाएगा। तो इसलिए अगर प्राइम नंबर का यूलर नंबर पता करना, कुछ नहीं करना, लेस देन 1 होता है। यूलर नंबर ऑफ 23 इज 22। सिंपल। आई होप आपको यूलर नंबर समझ में आ गया हो, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं यूलर रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई करना। बहुत इजी है, देखिए यूलर रिमाइंडर थ्योरम आपको अप्लाई करना। रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन कैसे रहता है, ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में उसको बी से डिवाइड करना होता है, ये हम जानते हैं। ए टू द पावर एक्स से उसको बी से डिवाइड करना। तो यूलर रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि अगर ए और बी को प्राइम है, ए एंड बी आर को प्राइम and x is the multiple of Euler number of b, x is the multiple of Euler number of b, then remainder will be 1। ठीक है, तो मैं पढ़ के भी सुना, मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं है। क्या लिखा है देखिए, आपको ए टू द पावर एक्स को बी से डिवाइड करना। तो यूलर रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि इफ ए एंड बी आर को प्राइम एंड एक्स इज द मल्टीपल ऑफ यूलर नंबर ऑफ बी, देन रिमाइंडर विल बी 1। अब इससे सारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा, तो सिर्फ 1 है। हम लोग बेसिक रिमाइंडर थ्योरम में बताया सबसे पहले आपको 1 लाना, उसके बाद बाकी जो बचेगा वो आंसर आता। तो यहाँ पे भी देखिए हर एक क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना, अगर इसका मल्टीपल होगा यूलर नंबर का तो 1 आ जाएगा, नहीं होगा तो जो बचेगा वो आंसर होगा। कैसे होगा देखिए, कोई भी नंबर हम लिखते हैं, सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं 17 टू द पावर 32/9। आपको इसका रिमाइंडर बताना, कितना इजी है देखिए। आप इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन को बेसिक रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा। आप 9 से इसको डिवाइड करेंगे 17 को, 8 बचेगा, चलिए अगला स्टेप में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है 4-5 स्टेप चला जाता है, 10 स्टेप भी जाता है, यहाँ पे एक बार में हमेशा आंसर आएगा। कैसे देखिए, 9 का आपको पता करना, सबसे पहले 9 का आपको पता करना यूलर नंबर। तो हम लोग दो चीज देखना, सबसे पहले क्या था, इफ ए एंड बी आर को प्राइम, 9 और 17 को प्राइम है, हाँ को प्राइम है, ठीक है। अब क्या पता करना, 9 का यूलर नंबर, यूलर नंबर ऑफ 9 क्या हो जाएगा, यूलर नंबर ऑफ 9 कैसे निकालते हैं, 9 into 9 को अगर ब्रेक करेंगे, 9 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं क्या आता है देखिए, 3 into 3 आएगा, और कुछ से तो डिवाइड होता नहीं है, तो क्या लिखेंगे 3 to the power 2 है, मतलब ये काम का होता नहीं, हमारा सिर्फ बेस काम का होता है। तो 1 minus 1/3 मतलब 9 into 2/3, 3 3 जा 9 ना, 3 2 जा 6। तो अब यहाँ पे देखिए, अच्छा इसको हम 30 कर देते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 करेंगे। देखिए 9 और 17 को प्राइम है, दोनों क्राइटेरिया मैच करना चाहिए, 9 और 17 को प्राइम है, ए एंड बी आर को प्राइम। दूसरा क्या था, x इज द मल्टीपल ऑफ यूलर नंबर ऑफ b, इसका यूलर नंबर का मल्टीपल यहाँ पे होना चाहिए। इसका यूलर नंबर क्या आया 6, ये 6 का मल्टीपल है, हाँ है, तो रिमाइंडर 1। ये 6 इसका यूलर नंबर का, यूलर नंबर ऑफ 9 हम लोग निकाले 6 आया, और ये 6 का मल्टीपल है, तो क्या होगा रिमाइंडर 1। एक और देखते, हो सकता है ये नहीं समझ में आया, फिर से देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं
35 टू दी पावर 80 डिवाइड बाय 17। ठीक है, ध्यान से, ये पहला क्राइटेरिया कि ये दोनों को प्राइम। देखिए 17 या 35 है, 17 और 35 में कुछ भी कॉमन नहीं, दोनों को प्राइम है। ठीक है, दूसरा चीज क्या देखते हैं, इसका यूलर नंबर का मल्टीपल यहाँ पे है क्या, तो 17 का यूलर नंबर 17 प्राइम नंबर है, इसका यूलर नंबर 16 होगा। ठीक है, यूलर नंबर ऑफ 17 इक्वल टू 16। अब देखिए 16 का मल्टीपल है 80, हाँ 16 का मल्टीपल है 80, 16 5 से 80 होता है, तो रिमाइंडर इज 1। आई होप ये क्लियर होगा। हम लोग क्या देखना, दो चीज, पहला दोनों को प्राइम होना चाहिए, दूसरा इसके यूलर नंबर का मल्टीपल यहाँ पे, तो रिमाइंडर 1। अब सवाल आता है कि अगर इसका मल्टीपल नहीं रहा, जैसे इसमें हमने क्या लिखा था पहले, 32 लिखा था। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है यूलर थ्योरम। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझिए, आप क्वेश्चन को देख करके आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे क्या था 17, मैंने पहले यहाँ पे 32 लिखा था, डिवाइड बाई 9। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर पता करना, ध्यान से देखिए। इसका यूलर नंबर, सबसे पहला काम इसका यूलर नंबर, ये को प्राइम है, हाँ को प्राइम था, इसका यूलर नंबर निकालिए। हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था 6 आया था, यूलर नंबर ऑफ 9 इक्वल टू 6। ठीक है, और ये दोनों को प्राइम भी है, तो यूलर रिमाइंडर थ्योरम हम लोग लगा देना। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो पावर है इसके यूलर नंबर का मल्टीपल होना चाहिए, 32 तो मल्टीपल है नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 17 टू दी पावर 30 इंटू 17 टू दी पावर 2 डिवाइड बाई 9, ऐसा तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखे, 17 टू दी पावर 30 डिवाइड बाई 9 इंटू 17 टू दी पावर 2 डिवाइड बाई 9। ये पार्ट 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका यूलर नंबर 6 होता है और ये 6 का मल्टीपल है, यहां से 1 आ गया। आपको सॉल्व इसको करना है सिर्फ, जो आप बेसिक रिमाइंडर थ्योरम से, यहाँ की पावर 1 2 होगा तो सॉल्व क्या करना, देख के बता सकते, 17 इंटू 17 बाई 9, 9 से इसको अगर डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 18, यहाँ पे -1, 9 2 जा 18, यहाँ पे -1, -1 इंटू -1 1, यहाँ पे भी 1 आ गया। ठीक है, ये जो बच गया आपको इसको सॉल्व करना। चलिए यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे 80 था, इसको अगर हम चेंज करके 81 82 83 कुछ भी लिखते हैं तो क्या आएगा, देखिए 35 टू दी पावर 81 लिख लेते हैं, डिवाइड बाई 17। ये दोनों को प्राइम है, इसका यूलर नंबर 16 है, तो ये यहाँ पे यूलर, अगर ये इसका 16 का मल्टीपल में लेके आएंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 35 का पावर 80 इंटू 35 का पावर 1 डिवाइड बाई 17, 35 का पावर 80 डिवाइड बाई 17 इंटू 35 बाई 17। ये देखिए यहाँ से यूलर नंबर लगा देना, यहाँ से तो 1 आ जाएगा। 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि 17 का यूलर नंबर 16 है, ये 16 का मल्टीपल है, 16 5 से 80 और ये दोनों को प्राइम है, तो यहाँ से तो 1। 17 से 35 को डिवाइड किया, 17 2 जा 34, कोइंसिडेंटली यहाँ पे भी 1 आ गया, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा 1 आएगा। और एक दो क्वेश्चन करते हैं। $55 टू दी पावर 60 डिवाइड बाई 13। ठीक है, हमने दो चीज देखना, ये को प्राइम है, हाँ है। अब इसको क्या करना, इसके यूलर नंबर का मल्टीपल में आपको लिख देना, हमेशा नहीं मिलेगा आपको, वैसे बनाना होगा। तो 13 का यूलर नंबर 12 आएगा। क्यों आएगा 12, बिकॉज ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का यूलर नंबर एक कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, ध्यान से देखिए, 55 टू दी पावर, अच्छा यहाँ पे देखिए 12 आ रहा, ये तो ऑलरेडी 12 का पावर 560 हो जाता है, इसमें कुछ करना ही नहीं, सीधा 1 लिख दो। यूलर नंबर 13 12 और ये 12 का मल्टीपल है, तो इसमें सीधा 1 लिख दो। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे हम लिख लें, 60 के जगह पे 62 लिख देते हैं, तब ये सॉल्व करने में मजा आएगा। इसको क्या लिखेंगे आप देखिए, 55 टू दी पावर 60 डिवाइड बाय 13 इंटू 55 टू दी पावर 2। देखिए 55 टू दी पावर 62 था, हमने 60 को अलग लिखा, 2 को अलग। क्यों लिखा, क्योंकि यूलर नंबर यहाँ पे 12 और यहाँ पे मुझे 12 का मल्टीपल चाहिए। अब इसको अलग अलग कर लो, एक्सक्यूज मी, ये तो 1 हो गया क्योंकि 12 5 जा 60, ये हो गया 1 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं, 55 इंटू 55 दो बार लिख लेते हैं, डिवाइड बाय 13, 13 4 जा 52, यहाँ पे 3 बचा तो यहाँ पे भी 3 होगा, 3 3 जा 9, देखिए इस बार 9 आंसर आया। ऐसा नहीं कि हमेशा 1 आएगा, देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 9। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन हम देंगे, आप लोग सॉल्व करना उसको। (73 टू दी पावर 53 डिवाइड बाई 17। ठीक है,
फिर से ध्यान से देखिए, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो बहुत ईजी है। दो चीज ध्यान देना, ये दोनों को प्राइम है, हाँ को प्राइम है। दूसरा चीज इसका यूलर नंबर का मल्टीपल यहाँ पे चाहिए। ऐसे 53 किसी मल्टीपल होगा नहीं, 53 तो को प्राइम है, मल्टीपल बनाना होगा। तो सबसे पहले यूलर नंबर ऑफ 17 निकाल लीजिए विच इज 16। अब देखिए यहाँ पे 16 का मल्टीपल चाहिए, क्या लिखेंगे 73 टू द पावर 16 का मल्टीपल 53 के नियरेस्ट सोचिए, 16 3 जा 48, हाँ 16 3 जा 48, तो 48 लिख लिया। बच गया कितना 5 बच गया, 73 का पावर 5 डिवाइड बाय 17। ठीक है, देख लीजिए हम सही लिख रहे हैं। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, 73 टू द पावर 48 इंटू 73 बाय 17, 73 बाय 5 डिवाइड बाय 17। ये तो 1, क्यों 1, क्योंकि ये 16 इसका यूलर नंबर, ये 16 का मल्टीपल है, आपस में को प्राइम, यहाँ से 1। आपको सॉल्व इसको करना, तो 73 5 बार लिख लीजिए। आप नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। आपका कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा भी अच्छा तो आप इसको अलग अलग मत लेना, लिखना डायरेक्ट डिवाइड कर लेना। 73 73 73 डिवाइड बाई 17, 17 4 जा 68, 5 बचा, तो यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, यहाँ पर 5। अब देखिए 5 5 जा 25, पूरा को एक साथ इंटू मत कीजिए, बहुत लेंदी हो जाएगा। 5 5 जा 25, 25 इससे बड़ा, बेसिक रिमाइंडर थ्योरम मैंने बताया था, जैसे इससे बड़ा आ जाएगा डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं। तो 5 5 जा 25, 25 को 17 से डिवाइड करेंगे 8 बचेगा, तो यहाँ पे भी 5 5 जा 25, तो यहाँ से भी 8 बचेगा, और यहाँ पे 5। अभी 17 से डिवाइड करना, तो 8 5 जा 40, आप चाहे तो इसके साथ भी कर सकते हैं, 8 8 जा 64, वहां से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो चलिए यहीं से करते हैं, 8 8 जा 64, 64 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 3 जा 41, 17 4 जा 68 -4 इंटू 5 कितना आ जाएगा -20, और -20 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो -3 रिमाइंडर होता नहीं है। -3 क्यों है, क्योंकि हमने अपने कन्वीनियंस के लिए नेगेटिव लिया, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो, 17 - 3 = 14। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार मैं पॉजिटिव लेके कर देता हूँ इसको, ठीक है, नेगेटिव वाला बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो एक काम करते हैं इसको पॉजिटिव लेके हम कर देते हैं। देखिए इस स्टेप के बाद हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, ये 5 5 5, ये 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 17, 17 1 जा 17, यहाँ से 8, तो यहाँ से भी 8, यहाँ से 5, 8 इंटू 5 डिवाइड बाई 17। अगर आपको नेगेटिव नहीं लेना आप यहाँ से बता सकते हैं, 8 5 जा 40, 17 से जैसे बढ़ा जाएगा डिवाइड कर लीजिए, 8 5 जा 40, 40 को जब 17 से डिवाइड करें, 17 2 जा 34, यहाँ से आ जाएगा 6, 6 8 जा 48, 48 बाय 17, 17 2 जा 34, 34 आ जाएगा, तो 14 आया था, हाँ 14 आया था। ठीक है, तो जितना भी बड़ा क्वेश्चन है यूलर रिमाइंडर थ्योरम से आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उसको जब आप उसके मल्टीपल में लिखेंगे तो राइट साइड में जो एक्स्ट्रा नंबर बचेगा उसका पार्ट 2 3 4 5 इतना ही बचता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूलर रिमाइंडर थ्योरम के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं या फिर उससे रिलेटेड है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।